है बेहद सोच समझकर, क्योंकि ये एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे साथ। द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन द ईयर। आपको ये बताना है कि यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष इसको बनाया गया था। देखो, सबसे पहले याद कर लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द कहां से आया था? ब्रूटलैंड कमीशन से आया था। तो ब्रूटलैंड कमीशन जो एक रिपोर्ट लाई थी आर कॉमन फ्यूचर्स इस नाम से 1987 के अंदर, उसके बाद हुआ था आपके पास यूएन की अर्थ कॉन्फ्रेंस कहोगे या यूएन का एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर सुशांत संदीप क्या होगा? तो ये बनाई गई थी, इसे पास किया गया था 1992 के अंदर। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे। तो ये अर्थ कॉन्फ्रेंस में बनाई गई और ये कहां पर हुई? बिल्कुल याद रखना, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में। इसी को अर्थ कॉन्फ्रेंस और इसी को रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो 92 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या होने वाला है इसका। अविनाश दुबे, आनंद कुमार। गरीबी के सभी प्रारूपों की पूरे विश्व से समाप्ति करनी है। द एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्मेट्स एवरीवेयर। तो आप बताएं ये कौन सा लक्ष्य होगा? शैली मिश्रा, सुशांत, रुकैया, रामचंद्र बिल्कुल कमेंट करेंगे यहां। तो सतत विकास लक्ष्य के अंदर यानी ऐसा विकास करना जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों बचे रहें, यानी डेवलपमेंट यानी फुलफिल द नीड ऑफ फ्यूचर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। याद रखना, तो आपको नीड पूरी करनी है वर्तमान की, प्रेजेंट की, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर, भविष्य से समझौता किए बिना। और इसके अंदर हमारे पास आता है गरीबी मुक्त। देखिए सबके आंसर आने लगे। तो सही आंसर है यहां पर SDG 1, सभी से गरीबी को समाप्त करना। SDG 1 आएगा यहां पर, बिल्कुल याद रखेंगे ध्यान से, क्योंकि हमारे पास SDG 2 में आता है जीरो हंगर, भूखमरी की समाप्ति करना। 02 है हमारे पास भूखमरी और 1 में आता है गरीबी। तो चलिए याद रखिए इसे। अगले क्वेश्चन को बताइए। बेहतरीन एग्जाम से लेकर आए गए क्वेश्चन आपके पास है यहां। क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? तो क्योटो नाम की जो जगह है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लगातार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, हमें सेलेक्ट होकर दिखाना है अब की बार। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहां पर है? जापान के अंदर है ये। तो जब तीसरी मीटिंग हो रही थी UNFCCC की, जिसे COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, तो ये तीसरी मीटिंग के दौरान था। आप बताएंगे ये कहां पर होगा? तो कब लाया गया और कब इसे लागू किया गया? तो बिल्कुल याद रखें। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारे पास आता है, सही जवाब है आपका 97 में इसे एडॉप्ट किया गया और 2005 में इसे लागू किया गया। और आप जानते हैं कि पहले 2012 में और सेकंड वाला कंप्लीशन टेन्योर इसका 2020 रखा गया कि सबको क्योटो प्रोटोकॉल के नियम पूरे कर लेने हर हाल में 2020 तक। तो बिल्कुल याद रहेगा 2005 में इसे लागू किया गया। चलिए अगले सवाल को देखिए और आप मुझे बताएंगे SDG 10 क्या है। ये आपसे पूछा गया है PCS के अंदर, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 17 की लिस्ट बनाकर याद रखनी है आपको। ये 17 की लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको 10 नंबर पे क्या आता है आपको बताना है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए और यहाँ पर एक पॉइंट आता है बेसिक तौर पर। यहाँ पर एक आता है स्वस्थ जीवन के लिए, मीन्स हेल्थ के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म ढूंढ सकते हो हेल्थ के लिए। यहाँ पर एक वर्ड आता है असमानता के लिए, दोनों बातें हो गई यहाँ पर एक वर्ड आता है उत्पादन के लिए और एक वर्ड हमारे पास आता है टिकाऊ या बेहतर शहर के लिए। तो आपको याद रखना होगा, 1 नंबर में है गरीबी के बारे में, 2 नंबर में है भुखमरी के बारे में,
3 नंबर के अंदर क्या आता है आपको याद कर लो भाई। तो 3 नंबर में आता है स्वास्थ्य के बारे में, वेल बीइंग एंड हेल्थ के बारे में। 4 नंबर में आता है एजुकेशन के बारे में। 5 नंबर में आता है जेंडर इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में। 6 नंबर में आता है वाटर सप्लाई के बारे में। और 10 नंबर में आता है असमानता। तो असमानता कम करनी है, मेरी बात समझ लो ध्यान से, असमानता को कम करना है भाई। और ये है हमारा SDG 10। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा वो आपसे, 10 नंबर में क्या आता है। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, होपफुली बेहतर समझ में आएंगे आपको सारे सवाल। अगला क्वेश्चन ये है SDG, जल्दी से बताएंगे। प्रिंस कुमार, संदीप सिंह, शैली आनंद कुमार, भाई कमेंट कर दें और जल्दी से बता दें, इसे शेयर कर दें एक बार सभी के साथ। तो SDG 2030 में कितने लक्ष्य टारगेट हैं और कितने टारगेट भी हैं यहाँ पर? तो 17 लक्ष्य, लेकिन ऑप्शन में 17 लक्ष्य नहीं पूछे बल्कि इसके टारगेट्स पूछे हैं। ये 17 लक्ष्य जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो पार्ट कितने हैं आपको इसके अंदर बताना है। अविनाश दुबे गलत है आपका, शैली मिश्रा गलत कर रही हैं, सुशांत राज भाई गलत कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो बिल्कुल सही याद रखेंगे, टोटल लक्ष्य 17 हैं और इनके टारगेट हैं 169। तो कितने टारगेट हैं इसके? 169 टारगेट हैं, ये याद रखिएगा। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और सीखेंगे, आप आगे देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 जो हाल ही में जारी की गई है, आपको बताना है 2020-21 में भारत की यह रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है। तो बिल्कुल बताएंगे यहां ओम गुप्ता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, आपको बताना है इसकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा लाई जाती है, बिल्कुल बताएंगे। सही जवाब क्या होगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट के साथ आंसर करें, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें। तो बहुत अच्छे से बात को समझिएगा ध्यान से। तो यहां पर आपके पास आता है नीति आयोग। तो किसके द्वारा है आपके पास? नीति आयोग के द्वारा। यहां पर इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे इस रिपोर्ट को, नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप और बताएंगे मुझे, सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, यानी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो किस राज्य की आपके पास रही है, आपको ये कमेंट करके बताना है सतत विकास लक्ष्य के अंदर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया सी होगी। और हमें याद है यहां पर कि केरला राज्य को, केरल को देखो यहां पर चुना गया है आपके पास फर्स्ट स्टेट के रूप में, केरल चुना गया। आगे याद रखना है अगले सवाल को, सतत विकास लक्ष्य के अंदर दूसरे पायदान पर, दूसरे स्थान पर कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? क्योंकि अमूमन आपको पहला पता होता है, लास्ट पता होता है। तो पहला केरल है और आखिरी बिहार है, लेकिन आपको इस बार ये बताना है दूसरा स्थान किसे मिला है। 2 राज्य सेम पोजीशन पर आए हैं, पिछली रिपोर्ट में भी सेकंड और थर्ड पर थे, इस बार दोनों सेकंड पर हैं। वो कौन से? जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपके पास। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, EPFO की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा जाएगा और सही जवाब होगा हिमाचल और तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये दूसरी पोजीशन पर एक साथ इस बार रहे, याद है आपको बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन को देखेंगे आप यहां पर। सतत विकास लक्ष्य में सबसे निचले पायदान पर कौन रहा? तो हिमाचल और तमिलनाडु दूसरे पर रहे कॉमन। अब आपको बताना है कि सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचला स्थान जो राज्यों की सूची में है उसमें कौन रहा है? तो आपको पता है किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे पीछे रहा है बिहार। तो बिल्कुल याद रखेंगे बिहार इस मामले में, क्या ज्यादातर मामलों में आपको पीछे ही नजर आता है, लेकिन दुआ उम्मीद है एक दिन वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप होंगे उस राज्य को चलाने वाले, आप होंगे उस राज्य के बिल्कुल ऑफिसर। तो याद रखिए बिहार भी तरक्की जरूर करेगा। तो चलिए आगे देखेंगे ध्यान से। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी? अगला सवाल
बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। अखिलेश पांडे बताएं मुझे, जो पहली रिपोर्ट आई थी, क्योंकि अभी जो आई वो तीसरी रिपोर्ट है, तो एनुअल बेस पर आती है, ये भी याद रखना। तो आप बताओ मुझे पहली रिपोर्ट कब लाई गई थी, नीति आयोग ने कब शुरुआत की। एज इट इज क्वेश्चन लिया है एग्जाम से हमने, और सही जवाब भी है हमारे पास 2018। 2018 से शुरुआत हुई है भारत में इसकी, 2018 फिर 2019 और अब की बार 2020। ऐसे होंगे ना, तीन तीन ऐसे करे जाते हैं। 2018 फिर 19 और फिर 20-21 ये एक साथ आई है 2018 के। चलिए अगला बताइए मुझे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, चलिए भाई तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपको यहां पर याद रखना है, सतत विकास लक्ष्यों के अंदर पहले स्थान पर रहा है भाई। तो बिल्कुल याद रखिए सुशांत अखिलेश पांडे। तो तैयार हैं आप लोग संभालने के लिए बिहार राज्य को, कोई यूपी से होगा, कोई महाराष्ट्र से, तो बिल्कुल राजस्थान वाले भी शामिल हैं इसमें। तो बताएं मुझे, और आपको पता है बिल्कुल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। कैरियर विल ऐप आप जानते हैं कि इंडियाज बेस्ट एजुकेटर के साथ, जिसमें आपको ज्वाइन करना है और बिल्कुल आएंगे सभी बैच 1 बाय 1। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पर, तो कौन है आपके पास, चंडीगढ़। तो कौन रहा है, चंडीगढ़ रहा है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में नंबर 1। चलिए याद रखेंगे अगले सवाल को। आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से लक्ष्य होंगे या नहीं होंगे, कौन सा शामिल नहीं है सतत विकास लक्ष्यों में। बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पता है कि सर हमने तो 17 पढ़े, और 17 के अंदर जो है 169 तो नहीं पढ़े, जरूरत पड़ती नहीं उसे पढ़ने की, लेकिन पीसीएस वालों को जरूर पड़ती है और यूपीएससी वालों को पड़ती है। तो याद रखना जेंडर डिस्पैरिटी बिल्कुल आता है इसके अंदर, नो डाउट। लैंगिक समानता आता है यहां पर, इक्वालिटी इक्विटी की बात की जाती है, तो इक्वालिटी की बात की जाती है। कैरिंग कैपेसिटी जो आपके पास जो यहां पर कंजम्पशन और प्रोडक्शन वाला है एक्चुअल में, उसके अंदर आता है ये। तो इसको भी याद करना है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को याद रखना, नन ऑफ द अबव यानी कि सब आते हैं एसडीजी के 169 में, ये सारे शामिल हैं। तो याद रखिए नन ऑफ द अबव, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए भाई तो याद रखेंगे, होपफुली आपके पास ये क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे, और आप मुझे बताओ अगले क्वेश्चन को देखकर जवाब दो। तो भाई बिल्कुल इसे शेयर तो आप करते रहेंगे लगातार, लेकिन पहले बताइए सतत विकास लक्ष्य का तीसरा टारगेट क्या है। तीसरा टारगेट बताइए आप मुझे, तीसरा लक्ष्य क्या है इसके अंदर। तो आपको बस सिंगल वर्ड में पता हो या एग्जैक्टली पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास होना चाहिए। तो आप बताएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट क्या होगा। गरीबी दूर करना, बिल्कुल देखेंगे सर गरीबी दूर करना तो पहले में आता है, इनइक्वालिटी आपने बताया 10 नंबर में आता है, और यहां जेंडर इक्वालिटी जो है ये 5 नंबर में आता है, और सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये जो आपके पास एक पैटर्न बोला जाता है जिसके अंदर कंजम्पशन और आपके पास प्रोडक्शन की बात होती है, ये 12 नंबर में आता है। तो ये कंजम्पशन प्रोडक्शन वाला आता है 12 नंबर में, ये इक्वालिटी वाला आता है आपका जेंडर वाला 5 नंबर में, और ये इक्वालिटी आता है 10 नंबर में, आपको याद है ये आता है आपका पहले नंबर में, और हेल्थ वाला आता है आपका 3 नंबर में। हेल्थ वाला किस में आता है, 3 नंबर में आता है सर, हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देख के बताइए मुझे, थलीय जीव लाइफ ऑन लैंड, ये आपको बताना है अखिलेश पांडे। थलीय जीव जो होते हैं, एक होता है लाइफ बिलो वाटर, बिल्कुल बिल्कुल भाई सुशांत, लाइफ बिलो वाटर। तो बिलो वाटर का मतलब होता है जमीन पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का ध्यान रखना, और जो थलीय जीव है यानी जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनके लिए। तो आपको याद रखना होगा कि ये कौन सा है सर, ये
11 है, 7, 8, 14 या 15, इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास आता है, देखो एक आता है SDG नंबर 13, 14, 15 और 16 बता दूं मैं आपको, तो 13 नंबर में आता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन आता है 13 नंबर में। अगर हम 14 की बात करें तो लाइफ बिलो वाटर, जमीन के नीचे वाला जो है आपको पता है जो जलीय जीव है एक्चुअल में, लाइफ बिलो वाटर। और 15 में आता है लाइफ ऑन लैंड। तो ये आपके पास हो गया, इसका मतलब SDG नंबर 15। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये 15वां है SDG नंबर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, चाहे UPSI हो, चाहे UP SSSC हो, या आपके पास कोई MPSI हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? तो बस आपने ये वर्ड पकड़ कर रखना है, जलवायु परिवर्तन। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग में मौज कर दी थी भाई, ये मौज लगातार जारी रहेगी। डेली करंट अफेयर इस तरह के टॉपिक के लिए RYP यूट्यूब चैनल, जहां पर सारे राज्यों की बात की है मैंने आज सुबह, तो बिल्कुल आप वहां देखेंगे संदीप सिंह। तो बिल्कुल याद रखो भाई रुकैया, यहां पर अभी अभी बताया आपको SDG नंबर 13, SDG नंबर 13 आपके पास है। बात समझ में आ रही है? 13 आपके पास आएगा। तो चलिए इसे याद रखिएगा आगे और अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। आप बताएं लैंगिक समानता, बिल्कुल आपको बताना है लैंगिक समानता किस विकास में आती है। तो आपको, क्योंकि 17 पे क्वेश्चन बार बार आएगा, ये 17 आपको याद करके बताने हैं। तो लैंगिक समानता किस में होगी? अभी अभी आपको बताया मैंने। अगर आप देखेंगे SDG 1, तो 1 किसके बारे में बात करता है आपको पता है? 2, 3, 4, 5 और 6, ये टॉप के 6 याद कर लो। तो आपको पता है कि ये पहला वाला आता है कि कोई गरीब ना हो, दूसरे में आता है कोई भूखा ना रहे, बिल्कुल आपने समझ पाए यहां पर। तीसरे में हेल्थ के बारे में होता है। चौथे में एजुकेशन की बात की जाती है, ये सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। पांचवे के अंदर आता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, यानी लैंगिक समानता के बारे में। और छठे में आता है वाटर सप्लाई के बारे में। ये UP PCS में पूछा था। SDG 6 किस में आता है? 2019 में। तो आपके पास लैंगिक समानता आती है SDG नंबर 5 के अंदर, 5 में आता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है अखिलेश, SDG 5 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन सोच के बताइए मुझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आए हैं, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह, अब इसका क्वेश्चन बताइए मुझे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये किस वर्ष समाप्त हो गए आपके? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले ये MDG होते हैं हमारे पास, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। और इन गोल्स के अंदर देखो 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 8 गोल्स बनाए गए, जिसके अंदर 21 टारगेट्स थे। यानी कि अभी वाला थोड़ा ब्रॉड हो चुका है। तो ये 8 लक्ष्य और 21 टारगेट के साथ बनाया गया था सन 2000 में, और 15 साल में इसको पूरा करना था। तो 2000 से लेकर 2015 तक रहा MDG, और अब क्या आ गया मेरे दोस्तों? SDG। ये आ गए 17 लक्ष्य हो गए इसमें, और इसके अंदर आपके हो गए 169 टारगेट्स। और ये कब से शुरू हो गए? तो ये आपके पास आ गए कब से? आप कहेंगे 2016 से लागू हो गए, और ये चलेंगे 2030, यानी 15 साल तक। तो ये 2030 तक हैं। तो आपका सही जवाब हो गया 2015 तक। तो सन 2000 से लेकर 2015 तक रहे, और 2016 से 1 जनवरी 2016 से इन नियमों को काम करना शुरू हो गया, जो 2030 तक चलेगा। अखिलेश पांडे बिल्कुल याद रखें, 2015 में समाप्त हो गए। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? एक एक पॉइंट, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन एक बार जरूर कमेंट कर दें। क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है? जो लोग इसे बाद में देखेंगे, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो कमेंट करें यहां पर, ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। तो आपको अगला सवाल देख के बताना है, सतत विकास का जो नेटवर्क है,
इसके द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई है 2020 की, इसमें भारत कौन से स्थान पर है। चलो भारत का बताओ अब मुझे कि लेटेस्ट 2020 वाली रिपोर्ट में भारत क्या है। यूपीएसआई के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ नहीं करना, इसके अलावा मैं बता चुका संदीप। मोहम्मद रिजवान बिल्कुल पूछेंगे तो आप देखेंगे सर 117 नंबर है इस समय, 117। पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन, पहले पर स्वीडन आता है। सबसे आखिरी नंबर पर आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन सबसे आखिरी 166। तो बिल्कुल संदीप डाउट बिल्कुल पूछेगा, 117 नंबर यहां पर है। अगला क्वेश्चन देख के बताइए मुझे जल्दी से, नीति आयोग की रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है 2019 की रिपोर्ट में। तो मेरी बात बताएंगे ध्यान से, 2019 की। तो बिल्कुल सुशांत, 15 जून से आपके पास न्यू बैच आ रहा है। बिल्कुल देखो तो आप देखेंगे कि पहला स्थान 2019 की रिपोर्ट में किसे मिला। तो इसीलिए आपको याद करना है, 2020 नहीं पूछा आपकी बार, 19 पूछा है। लेकिन याद रखना जवाब नहीं बदलेगा, जवाब 19 का भी वही है और 20 का भी वही है। तो 166 166वें नंबर पर है आखिरी इस रिपोर्ट के आधार पर, याद रखना। तो बिल्कुल ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल आपको मिलेगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का रिकॉर्ड आपको लाकर दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए बिल्कुल लेकर आएंगे। अब अगली सवाल, आखिरी सवाल आप बताएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन किस में आता है। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको बताना है शैली, तो ये किस में आता है, आप बिल्कुल याद कर चुके हैं सर, ये आता है एसडीजी